छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में प्रमुख पार्टियों के बीच कई मुद्दों को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। जहां पार्टियों के बीच जुबानी जंग जारी है। विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष पर शब्दों की सीमा पार करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भाषा की सीमा बरकरार रखने को कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार राष्ट्रीय नेताओं के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बयान देते हुए कहा था कि पहले हंटर वाली आती थी, अब जाम वाले आए हैं। हंटर वाली का काम तो हमने देखा, अब जाम वाले का असर भी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार पर शब्दों की सीमा पार करने का आरोप लगा रही है, जिसके बाद विपक्ष की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने भी मुख्यमंत्री को अजय जामवाल के नाम पर भाषा का अनुचित प्रयोग बताते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते, जिसके बाद अब कांग्रेस लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सच बोलेंगे तो उनके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। मुख्यमंत्री को सच बोलने का श्राप लगा हुआ है, इसलिए वे सच नहीं बोलते। तो हंटर वाले की काम तो हम लोग देख लिए, अब जाम वाले आए हैं तो उसका असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गया है, नेता प्रतिपक्ष भी बदल गए और मैंने तो बधाई भी दी नेता प्रतिपक्ष को। देखिए, वरिष्ठ लोगों को उपेक्षा की गई है, जिसमें चाहे वो ब्रिजमोहन जी हो, चाहे वो अजय चंद्राकर जी हो, शिवरतन शर्मा जी हो, उनके चेहरे देख रहे थे ना कैसे। हाँ, तो ओबीसी तो था ही, क्यों धर्मलाल कौशिक ओबीसी नहीं है? ये बोलना कि सबकी टिकट कटने वाली है, मैं हाउस में भी बोला था ये सबकी टिकट कटने वाली है। जितने 14 लोग बचे हैं वो किसी की तो सब कुछ बदल डालूंगा। जाओ हंटर वाली और जाऊं वाले, ये दोनों मिलके वही करने वाले हैं। पहले इनको बता दिया गया, मुझे जानकारी है, सबको बता दिया टिकट नहीं मिलना है। तो रमन सिंह को चल लेना चाहिए, क्योंकि उसके रहते रहते सब कुछ बदल डाला है उसके नीचे वाले। जिस तरह से की भाषा उन्होंने उपयोग किया कल जामवल जी के बारे में टिप्पणी करते वक्त, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री की मर्यादा रखने वाली बात नहीं है। कार्यकर्ता करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, नेता लोग करते हैं, पर एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इट इज वेरी अनबिकमिंग। ऐसा मैं दुख के साथ ये बात जरूर आपके सामने रखना पड़ रहा है। तो जैसे मैं समझ रही हूं कि भूपेश बघेल जी को श्राप है कि अगर वो सच बोलेंगे ना तो उनका सर 1000 टुकड़ों में इट ब्रेक्स, इसलिए वो कभी भी सच नहीं बोलते हैं, हमेशा झूठे ही बोलते रहते हैं। इन सब के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोकतंत्र और एक सभ्य समाज में शोभा नहीं देता। ऐसी भाषाएं निंदनीय है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी परंपरा स्त्री सम्मान की रही है, जिसे मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूल चुके हैं। नगरीय प्रशासन श्रम मंत्री ने इस बयान पर किसी षड्यंत्र की आशंका व्यक्त की है। झीरम हत्याकांड में हमारी एक पीढ़ी समाप्त की गई। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के इस बयान से क्या प्रदेश प्रभारी किसी तरह का कोई षड्यंत्र तो रच नहीं रहे हैं? हमारे नेताओं का इस तरह से नरसंहार झीरम के समय हुआ है। आज पुरंदेश्वरी जी बोल रही है ये मुख्यमंत्री जी के सर 1000 रुपए हो जाएंगे। क्या वो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं? जिस तरह राहुल गांधी जी को बहुत बुरा किया, सेम फूल उसी तरह से कोई घटना यहाँ करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। झीरम कांड में हमारे पूरी एक कांग्रेस की पीढ़ी को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का फासिस्ट वाला विचार निश्चित रूप से निंदनीय है और पुरंदेश्वरी जी को इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। शब्दों की मर्यादा को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कोई टिप्पणी नहीं करते हुए मात्र शक्तियों के सम्मान पर जोर दिया। क्या यह भारतीय जनता पार्टी या उनकी प्रदेश प्रभारी की सोच की ही मानसिकता है? यह तो भाजपा को तय करना है। आदरणीय पुरंदेश्वरी जी के बयान पे मैंने कहा कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है ये जाने अनजाने में किया गया है, या जैसे डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि झीरम में कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी को समाप्त करने का षड्यंत्र जैसे हुआ था, क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए
भारतीय जनता पार्टी की उन पुरंदेश्वरी जी की सोच की ही मानसिकता है, ये तो भाजपा को तय करना है। पार्टियां लगातार एक दूसरे पर शब्दों की मर्यादा पार करने का आरोप लगा रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा, शब्दों की मर्यादा का ख्याल दोनों ही पार्टियों के बराबर की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि शब्दों की मर्यादा की सियासत कब तक जारी रहेगी। फिलहाल यह कई सवाल खड़े कर रहा है।